वेलकम फ्रेंड्स। देखो, इस क्वेश्चन को मैंने सारे तरीके बताए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक चीज़ बताने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, हम एक ही सवाल पर हम तीनों चीज़ें अप्लाई करेंगे। एक ही सवाल पर मतलब कि तीनों मतलब मेथड अप्लाई करेंगे कि एक ही सवाल में हम तीनों औसत को कैसे निकाल सकते हैं। मतलब कि हमने तीन विधियां बताई थी, तो पहले जो विधि बताने जा रहे हैं, आप ध्यान रखना, हम जो पहली विधि बताने जा रहे हैं वो पहली विधि जो हमारी है वो है डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि को देखो, हम जल्दी जल्दी थोड़ा बताएंगे क्योंकि तीनों विधियां एक ही क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सपेंशन ऑफ एक्स, उसके बाद बारंबारता लिखेंगे और फिर सम ऑफ एफ एक्स, यही करेंगे। तो देखो, करना शुरू करते हैं। 0 + 6, भाई प्रत्यक्ष विधि में क्या करते थे, दोनों को पहले एक्सपेंशन ऑफ एक्स में क्या करते हो, दोनों का योग करके आधा करते हो। तो ये कितना निकलेगा, 3। भाई 6 + 0 का योग करेंगे 3, ऐसे ही सभी में करना है। तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 10 × 6 = 16 का आधा 8, 14 × 10 = 24 का आधा 12, और 14 × 20 = 34 का आधा 17, और उसके बाद 20 × 28 = 48, इसका क्या हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। उसके बाद हो जाएगा हाँ 8 8 16 और 56, कितना हो जाएगा, सॉरी 66, ये हो जाएगा 11। एक सेकेंड, 66 का आधा 33, सॉरी क्या हो गया, ये हो जाएगा 33 दूना 66। फिर 38 और 40 का हो जाएगा 20, और 19 39, कितना हो जाएगा 39। तो देखो, मैंने सारी चीज़ें इसमें लिख दी, बात इतनी यहाँ तक क्लियर है। अब देखना, एक्सपेंशन ऑफ एक्स निकाल लिया, अब एफ लिखो। एफ हमारी क्या दी हुई है, 11 10 7 4 4 3 1, बस राइट डाउन करो। 11 10 7 4 4 3 1, ठीक है। तो 11 × 3 = 33, 8 × 10 = 80। भाई ये लिखा हुआ है ना x × f, तो सम ऑफ बारंबारताओं का जो कितना हो जाएगा, दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। 12 × 7 = 84, 17 × 68, 24 × 96, 33 × 99, और 39 × 1 = 39। अब इसका योग करके पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, यही होता है फॉर्मूला। तो हमने कौन सा मेथड लगाना है, पहले हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं हम डायरेक्ट मेथड, ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं। तो पहले विधि से हम औसत कैसे निकालेंगे, देखो। तो सम ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, इनका योग करेंगे पहले, कितना हो जाएगा, 3 4 7 8 7 8 7 15 15 15 15 5 20 21 9 30 9 39, कैरी मिला 3, ठीक है। उसके बाद 8 3 11 11 8 3 11 8 19 19 20 5 25 25 25 और 25 5 30, 34 34 34 34 6 40 40 और 9 49, कितना हो जाएगा 499। 4 3 7 8 7 15 15 15 15 5 20 21 21 29, ठीक है। अब इसका योग कीजिए, यानी कि एन क्या होता है, कुल बारंबारताओं की संख्या। तो 10 11 10 21 7 28 28 28 4 32 32 4 36 36 4 40, कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 40। एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 11 33 8 दाम 80, 12 7 84, 17 चौक 68, 24 चौक 96, 33 3 99, और 39 एकम 39, ठीक है। 6 यानी कि आधा 3 हुआ, 10 6 16 8, 14 10 24 का आधा 12, और यानी कि 5 5 का डिफरेंस आ रहा है 8, सॉरी 3 5 8 0 6 से डिफरेंस कितने का है, 5 6 4 10, सॉरी यहाँ डिफरेंस कितने का है, 6 का। यहाँ डिफरेंस 4 का, यहाँ डिफरेंस है 10 4 14, यहाँ डिफरेंस है 14 20 6 20। अच्छा, एक और चीज़, ये तो चीज़ मैंने ऑब्जर्व ही नहीं की, क्वेश्चन नंबर 8 में इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, अलग अलग हैं। कैसी हैं संख्याएं, अलग अलग हैं। बात ये समझ में आ रही है, ठीक है ना। क्या है, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, तो हमने ये चीज़ ध्यान ही नहीं दी कि इनमें डिफरेंस कैसा है, अलग अलग है, तो हमारी वैल्यू भी अलग अलग आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी इनमें जो गैप होगा, ये गैप बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा 499 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है।
डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 8 एक बच गया, 4 चक्कू 16 और 4 चक्कू सॉरी, हाँ 4 चक्कू 16 और 3 चार सते 28 और 4 पंजे 20। लेकिन नीचे तो एक और जीरो है, तो यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, तो 12.475 ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना हो गया 12.75, या इसको आप लिख सकते हो लगभग लगभग 14.48। ठीक है 12.48, ये भी आंसर लिख सकते हो। ठीक, दोनों में से ये अप्रॉक्स है और ये भी है। ठीक है, तो आई होप ये हमें, मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष विधि समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की ओर। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, अब इसी सवाल को हम दूसरी विधि से लगाते हैं। ठीक है, तो दूसरी विधि कौन सी होगी, एक काम करते हैं, एक सेकेंड, कौन सा लगा था, ये वाला। अब इसी सवाल को हम दूसरी विधि से लगाते हैं। दूसरी विधि हमारी जो हो जाएगी, वो जो हमारी दूसरी विधि है, एक सेकेंड, जो हमारी दूसरी विधि है वो हमारी होती है काल्पनिक माध्य। कौन सी विधि, काल्पनिक विधि, काल्पनिक विधि, यानी कि एजम्पशन मेथड बोला जाता है काल्पनिक विधि। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे देखना। ठीक है, काल्पनिक विधि को हम इंग्लिश में एजम्पशन मेथड भी बोलते हैं और इमेजिनरी मेथड भी बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का, पहले यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला, m इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ f इंटू डी डिवाइडेड बाई n। क्या यही होता है हमारा फॉर्मूला, इजी है, बस आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें तो वैल्यू कितनी निकालनी पड़ेंगी हमें, पहले तो f फिर d फिर a, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। जहाँ पर d कितना होता है हमारा, d कैसे निकालते हैं, तो हमने d बोला था x i माइनस का a, ऐसे निकालते हैं कि नहीं, ये बात हमने आपको बताई थी। तो आप ये बात जानते हो कि ये सतत वर्ग अंतराल पर पहली बात आधारित है सवाल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई सबसे पहले x निकालना पड़ेगा। तो हम x निकालते हैं सबसे पहले, और x के लिए हम लाइन खींच लेते हैं इधर। ठीक है, क्योंकि उधर उतना स्पेस भी नहीं है, इधर थोड़ा सा स्पेस भी पड़ा है, तो यूज हो जाएगा। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, देखो, हाँ, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x लिखते हैं। तो x निकालेंगे कैसे, पहले 0 और 6 का योग करके, वही चीज़ें क्योंकि हमने पिछले सवाल में जो किया था, हम डायरेक्ट उनकी वैल्यू को रखते चलते हैं। तो 0 और 6 का सम करेंगे, आधा 3, 10 6 16 का आधा 8, फिर आया था 12, भाई इनका योग करेंगे तो 12 ही आएगा। फिर आया था 17, कितना आया था 17, फिर 48 का आधा कितना होता है 24, फिर 8 8 16 यानी 66 का आधा कितना होता है 33, फिर उसके बाद 38 और 40 का आधा कितना होता है जाकर 20 और 39, कितना हो गया 39। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना क्या है, बारंबारता। तो f कितना हो जाएगा, f कितना हो जाएगा हमारा, f हमारा दिया हुआ है 11 10 7 4, कितना दिया हुआ है 11 10 7 4 4 3 और 1, यही तो वैल्यू दी है हमारी। ये हमारी क्या दी है, एफ फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा दिया हुआ है जाकर क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, और कौन सा अगर पूछा जाए क्लास इंटरवल है वर्ग अंतराल है, तो सतत। अब यहाँ से हमें डी निकालना है, क्या निकालना है, डी। तो डी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स आई और माइनस का ए करना है। तो सबसे पहले याद रखना जाकर हमें ए यानी कि हमें काल्पनिक माध्य को मानना पड़ेगा। तो हमने ए मान लिया, हमने बोला हमेशा बीच वाली संख्या माननी है, तो हमने मान लिया काल्पनिक माध्य इसका 17, कितना मान लिया 17। ठीक है, कितना माना है हमने 17। याद रखना काल्पनिक माध्य मानना पड़ेगा, जो x जो भी प्रसार होता है एक्सपेंशन ऑफ x यानी x का प्रसार, इसी में आपको देखना है। तो हमने a कितना मान लिया है 17। तो एक बात बताओ, ये 17 हो गया, तो हमने और d होता क्या है कि हमने बोला है कि x में से x i में से a निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, इस वाले बॉक्स में जो 17 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 17, और ये है क्या 17 x है। तो क्या हमें ये बताओ पहले d कितना होगा, ये d यहाँ पर इस वाले पोर्शन में d कितना आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये d कितना दिया हुआ है 17, और हमारा a कितना दिया हुआ है 17, तो d हमारा कितना निकल कर आएगा 0, कितना निकल कर आएगा 0। इसी प्रकार से 12 में से फिर 17 को घटाएंगे, ये आ जाएगा माइनस का 5, फिर वैसे ही 8 में से 17 घटाएंगे, माइनस का 8 9। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, 3 में से 17 को घटाएंगे तो 14 3 17। फिर उसके बाद क्या करेंगे,
24 में से 17 घटाएंगे तो 17 3 20 4 24 होता है, तो हो जाएगा 7। फिर उसके बाद 33 में से 17 जाएंगे तो 17 दूनी 34 बच जाएगा 16। फिर उसके बाद क्या करना है, एक बचा है, तो एक में सॉरी 39 में से 17 जाएंगे कितना हो जाएगा, 9 में 7 गया जाकर 2, 3 में से गया जाकर 2। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एफ डी निकालना है। तो सम ऑफ एफ डी कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो, 14 एक कम 14 और 14 एक कम 14 एक 15, यानी कि माइनस का 154, 9 धाम 90, 7 पचे 35, 4 की शून्य से मल्टीप्लाई शून्य, 4 सते 28, 16 48 और 22 एक कम 22। मुझे लगता है इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से हमें जोड़कर यानी कि चीज़ों को करना पड़ेगा। तो सम ऑफ एफडी निकालो पहले। ये बात है कि इनको पहले जोड़ो, पहले प्लस वालों को जोड़ लो इतने, और ये फिर माइनस वालों को जोड़ लो और फिर ऐड कर लो, या तो आप जैसा चाहो वैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। तो देखो 48 और 22 कितना होता है जाकर 70, कितना होता है 48 22 70, ठीक है ना। अब एक खुद सोचना, 48 और 22 ये जो होता है ये 70 होता है, तो एक बात बताओ, जाकर 70 ये और 70 20 90 8 98 बन रहा है, सारा सम कितना बन रहा है ये 98। तो क्या मैं कह सकता हूँ 90 चले गए इसमें से माइनस वाले, और 8 इसमें से चले गए 35 में से। तो बताओ पहले 8 इसमें से जाएंगे, 15 में से 8 गया जाकर 27, तो माइनस का 27 और प्लस 154 जोड़ लो, वही हमारा बन जाएगा। तो माइनस का 154 और माइनस का 27 ऐड कर लो, वही हमारा जो भी आए वही हमारा मतलब उसमें सम आ जाएगा। 7 4 11 और कितना बनेगा 7 4 11 और 7 4 11 और 5 2 7 1 8, ठीक है ना, और बच जाएगा 1। माइनस का 181 कितना सम आएगा, माइनस का 181, ये आ गया सम ऑफ डी। अब में एन कितना निकलेगा, एन हमने बोला है बारंबारताओं की कुल संख्याओं का योग, और ये तो फिक्स ही है, हमने पिछली बार भी निकाला था 40, कितना निकला था 40। अब बस यहाँ पर मेथड को अप्लाई कर दो। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, काल्पित माध्य कितना होता है हमारा, काल्पित माध्य हमारा 17, कितना है हमारा 17, और 17 में फिर प्लस, अब सम ऑफ एफ डी कितना दिया हुआ है, सम ऑफ एफ डी दिया हुआ है माइनस का 181, तो ऊपर कितना लिखेंगे माइनस का 181 डिवाइड बाई एन कितना दिया हुआ है 40, ठीक है, और उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो दो दुना 4, ठीक है, दुनहाम 18 और दुपंजे 10, यानी कि लगभग आएगा 90.5, कितना आएगा 90.5, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 चक्कू 8 दुपंजे 10 दो दुना 4 दुपंजे 10, लगभग मतलब 0.25 बनेगा, कितना 45.25, कितना बनेगा 45.25। लेकिन नीचे अभी भी एक भैया मेरे जीरो बाकी है, कितना बनेगा 45.5, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओ, सॉरी दो चक्कू 8 दुपंजे 10 और दो दुना 4, बाई मिस्टेक गड़बड़ हुई है। हाँ, तो देखो कितना बचेगा 90.5 बचा था, इसको आधा करेंगे तो चक्कू 8 45 दूना 90 और दो दूना 4 0.25 बन जाएगा, कितना 0.25, इतना ही बनेगा कि नहीं 45.25। लेकिन नीचे तो एक और 10 बचा है, तो दशमलव और हटेगा और 4 के बाद लग जाएगा, यानी कि जो बनेगा, लेकिन ये माइनस का आएगा आंसर, याद रखना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा कितना 17 माइनस 4.525, यही बचेगा कि नहीं। अब इसमें से घटाओ, 17 में से मैं पूरा 5 घटा देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 4 पॉइंट समथिंग है, इसको मैं 5 मान लेता हूँ, तो 17 में से 5 चले जाएंगे, कितना बचेगा 12। लेकिन एक सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि पूरा 5 तो था ही नहीं, ये तो दशमलव समथिंग है, ये 53 समथिंग कितना बन रहा होगा, ये 4.53 बन रहा होगा। ये 53 में हमने ऐड कितना कर लिया, 53 में हमने ऐड कर लिया लगभग लगभग मानकर चलो 77, कितना हमने ऐड किया था 77, तो ये बनेगा लगभग 4.74, कितना बनेगा 4.74, यही तो हमारा लगभग आंसर आ रहा था, या बोल सकते हो 12.7 कितना था लास्ट, अभी हमने देखा था कितना था 12.48, सॉरी 12.48 समथिंग, जो भी आया हो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी, देख लेना, ठीक है। अरे हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ है, देखो यहाँ पर 52 मतलब पूरा 53 बन रहा था, 53 में 47 बनेगा, सॉरी कितना बनेगा 47, कितना बनेगा 12.47, इसका लगभग आंसर आएगा 12.48, ठीक है, और यही इसका आंसर करेक्ट है। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई, ऐसे इसको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट जो बनता है, इसी मतलब सवाल को हम बताते हैं, अब हम उससे क्या बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से इसी सवाल को देखो करके बता रहे हैं। अब ये हमारा जो बनता है ये सवाल,
अब इसी सवाल में हम क्या करेंगे, हम जो विधि लगाने वाले हैं, जो विधि लगाएंगे वो लगाएंगे हम स्टेप डेविएशन विद, कौन सी, स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक सेकेंड, 3 4 5 6 7, 8 डाल लेते हैं और 5। अब ठीक है, ठीक। देखो, अब इसी सवाल को हम किससे लगाते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से। सुनना, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले स्टेप डेविएशन मेथड को फॉर्मूला लिखेंगे। पहले हम बता दे रहे विधि कौन लगेगी, पद विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। सुनना, स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है, पद विचलन विधि जो होती है, इसका फॉर्मूला होता है मीन का। तो मीन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस सम ऑफ एफ यू म्यू डिवाइडेड बाई एन इंटू एच। क्या यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बताओ। तो अब हमको देखो यहाँ पर यही चीज़ें अप्लाई करनी है, ठीक है। वैसे मैं आपको इस पर एक सवाल करवा चुका हूँ, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फिर वही एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स, एक्सपेंशन ऑफ आई, ये निकालना है। तो देखो करना कुछ नहीं, वही चीज़ है, 0 और 6 का आधा, 0 और प्लस 6 का योग करके आधा, तो हो जाएगा 3। 10 6 16 का आधा 8, फिर आया था 12, फिर आया था 17, फिर आया था 24, फिर आया था 33 और फिर आया था 39। क्या यही आएगा योग करके, इनका योग करेंगे, 14 10 24, 24 20 48 का आधा और इसका हो जाएगा 48 का आधा, 24 का आधा 12 होता है, ठीक है, सॉरी 4 34 का आधा 17 होता है, ये भी 28 8 8 16, ये भी ठीक था, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले लिखना पड़ेगा बारंबारता। तो बारंबारता कितनी दी हुई है, 11 10 7 4 4 3, कहाँ लिख दिया, अब क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 3 और फिर लिखना है 1। बताओ, मुझे लगता है इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी मुझे क्या क्या नहीं पता है, अभी मुझे म्यू नहीं पता है। क्या नहीं पता है, म्यू। तो म्यू को हम कैसे निकालते हैं, तो आपको बात बताएं, म्यू जो होता है वो होता है, म्यू बराबर जो होता है वो होता है डी अपॉन एच। ये बात बताई भी थी, जहाँ पर डी हमारा कितना होता है, डी जो होता है वो एक्स आई माइनस का ए डिवाइडेड बाई एच। और यहाँ से h कैसे निकालते हैं, हमने बोला था h जो होता है यहाँ पर, h जो होगा बहुत ही अलग अलग आएगा। h क्या आएगा हमारा यहाँ पर, अलग अलग आएगा। h जो होगा हमारा वो क्या होगा, अलग अलग आएगा। क्या यहाँ पर ये विधि लगेगी, बताओ। जहाँ पर इनका जो डिफरेंस हो इक्वल होता तब तो ठीक था भाई। 6 में से 4, सॉरी यहाँ पर बचेगा डिफरेंस 6, 14 10, 14 में से 10 गए, 14 में से 10 गए, कितने बचे 4, 14 में से 20 गए, कितने बचे, 20 में से 14 गए 6, 20 में से 8 28 गए 8, 20 में से 8 गए, हाँ 8, यहाँ पर 8 8 में से गए 0, 3 में से 2 गया 10, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ बचेगा 2। तो ये तो भैया मेरे है ही नहीं भाई, इनमें तो सभी में डिफरेंस अलग अलग है। तब फिर बताओ कैसे करेंगे, बताओ भाई। इस सवाल को हम बिना इसके, अब एच तो पता है नहीं, तब फिर क्या करेंगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि एच तो हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए, माध्यक वर्ग जो होना चाहिए वो तो इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो बन नहीं रहा है। तो फिर क्या करें, तो हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक। सॉल्यूशन क्या है, देखो। तो देखो, अब इस सवाल में ना सबसे बहुत ही मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ हमने आपको देखने को मिलेगी इस सवाल में। क्या मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स इसमें ये है कि आप देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो यहाँ जो क्लास इंटरवल है ना, क्या है, मध्य
सॉरी क्लास इंटरवल बोल रहे हैं। यहाँ पर जो वर्ग चौड़ाई है, क्या है, वर्ग चौड़ाई, 6 में से 10 गया 4, यहाँ पर आएगा सॉरी 6, ठीक है। 10 में से 4 गया जाकर 6, 14 में से सॉरी 10 गए, क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर 14 में से 10 गए 4, 20 में से 14 गए 6, 28 में से 20 गए 8, 38 में से गए 10, इसमें से गए 2। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो h निकल कर आएगा किसी में भी इक्वल नहीं आ रहा है, सभी में जो जो हमारा जो h आता है, h का मतलब है हमारी वर्ग चौड़ाई, क्या है, वर्ग चौड़ाई, सभी में अलग अलग है, सभी में अलग अलग है कि नहीं। तो बताओ इस सवाल को आप कैसे कर पाओगे। तो इस सवाल को करने का एक तरीका ये है, हम बताएं, कभी भी हो तो हम बताएं आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन याद रखना कंडीशन ये है कि इन जो ये जीरो देख रहे हो, जीरो, इनके जैसे जो सबसे अधिक बार आया हो, एक बात याद रखना, सीधी सी बात है, जो सबसे अधिक बार वर्ग माप लिखी हो हम उसी को मानकर ही हम उसको क्या मान लेंगे, उसी को ही हम सबसे, उसी को वर्ग माप हम सबसे मतलब एक औसत वर्ग माप मान लेंगे। यहाँ पर देखो 6 आया है 2 बार, 4 भी आया है 2 बार, तो या तो हम 6 लें और या फिर 4 लें, लेकिन 6 को हम इसलिए यहाँ पर नहीं ले सकते, हम यहाँ पर 6 को इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत 0 से हुई है, और ये देखना यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, ना ही यहाँ पर फिट बैठता है। यानी कि 20 और 28 और 28 और 38 जहाँ पर इनकी वर्ग माप बहुत ही बड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये फिट नहीं बैठती हैं। मतलब इस जब भी कुछ हो इनके बीच का डिफरेंस जो हो वो क्या होना चाहिए, ये 0 से ना शुरू होता और किसी संख्या से शुरू होता, तो इतनी यहाँ पर प्रॉब्लम ना आती और ना ही वर्ग माप मापने पे हमें कोई प्रॉब्लम होती। मतलब कहने का यह है कि जो सबसे अधिकांश बार वर्ग माप दी हो हम उसी को मानेंगे। तो यहाँ पर 4 हो, किसको मानेंगे हम, 4 को। 6 को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये इस वाले कॉलम में दोनों में फिट नहीं बैठती है। दूसरी चीज़, इसकी शुरुआत भी 0 से हुई है, तो हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं इसकी शुरुआत, यानी कि जो पहला अक्षर 0 ही हो, मतलब जो 0 संख्या से शुरू हो, तो हम एक मानकर चलते हैं कि संख्या क्या h हमारी क्या रही होगी, 4 रही होगी, h क्या रही होगी, 4 रही होगी। फिर ध्यान से सुनना, चूंकि इसकी शुरुआत 0 से 6 तक हुई है, तो इसकी जो जो ब्रेड्थ आएगी यानी कि जो वर्ग चौड़ाई आएगी वो 6 आएगी, ठीक है। यहाँ भी 6 आई है, लेकिन याद रखना h हम हमेशा क्या मानते हैं, जो सबसे अधिक बार वर्ग माप आई हो। तो सबसे अधिक बार वर्ग माप कौन सी है, 4 है, ये 4 है, लेकिन हम इस 6 को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं 6 को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका डिफरेंस ना थोड़ा सा बराबर तो है, लेकिन इस वाली वर्ग माप में फिट नहीं बैठेंगी। तो h कितना हो गया, 4, बात क्लियर है। और a हमें कितना मानना पड़ेगा, अब a हम आप कुछ भी मान सकते हो, a क्या मान सकते हो आप, कुछ भी। a का मतलब जो भी अपनी आपकी संख्या माननी हो, मैं हमेशा मध्य की संख्या मानता हूँ तो मध्य की मान लेता हूँ। तो यहाँ वर्ग वो सॉरी a कितना मानेंगे हम, 17, a कितना मानेंगे हम, 17। अब बस फार्मूला अप्लाई करो। बस u कैसे निकालते हो, मैंने u आपको पिछली वीडियो में बताया था, चाहो तो ये फार्मूला लगा कर देखना, और चाहे कैसे। दूसरा तरीका ये बताया था, जिस कॉलम को आप देख रहे हो उसी के सामने उसमें u म्यू वाली उसमें आप उसको 0 करना, फिर ऊपर चलते जाना, ऊपर माइनस लिखते जाना, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और फिर नीचे जाना प्लस का 1, प्लस का 2 और फिर प्लस का 3। आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो। अब हमें क्या निकालना पड़ता है, सम ऑफ एफ म्यू, ठीक है, ये निकालते हो। तो क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो, माइनस का 33, 10 दूना 20, 7 एकम 7, 4 सिफड़म सिफड़, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 3 एकम 3। बस अब आपको यहाँ से इनको कैलकुलेट कर लेना है। तो कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, सम देखो निकालो, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, तो 13 इसमें से प्लस के निकल गए 33 में से, तो बचे माइनस के 20, और माइनस माइनस 20 40, 7 47, तो सम कितना आ जाएगा, माइनस का 47। और n हमारा कितना निकलेगा, बारंबारताओं की कुल संख्या कितनी आएगी, तो यहाँ से आएगी n की वैल्यू 40, क्योंकि अभी तक वही करते आ रहे हो। तो यानी माइनस का 47 आया सम ऑफ बारंबारताओं का, बारंबारताओं मतलब विचलित बारंबारताओं का योग। बस फॉर्मूला लगा दो। तो m इज इक्वल टू a हमारा कितना दिया हुआ है 17, और विचलित बारंबारताओं का योग कितना दिया हुआ है, माइनस का 47,
और डिवाइडेड बाई n कितना है 40, और वो वर्ग चौड़ाई कितनी दी हुई है, वर्ग माप वो दी हुई है 4। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से 4 कट जाएंगे और दशमलव ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4.7, कितना हो जाएगा, यानी 17 प्लस माइनस माइनस का 4.7, यही बनेगा। अब देखो इस 4 यानी पूरा 5 समथिंग है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना बनेगा, 12 माइनस का इसमें कितना बनेगा जाकर, 12 माइनस का 4 8, ये समथिंग 47 है, 53 समथिंग, मतलब लगभग लगभग 12 47 मान लो या समथिंग कुछ मान लो। ठीक है ना, तो लगभग इसका आंसर जो आता है ये आएगा 12.48। क्यों, ये 4.7 इसलिए आया है सिर्फ इस वर्ग माप की वजह से। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर आप 6 रखोगे, क्या रखोगे 6, तो देखना ये वर्ग माप ये आ जाएगी, देखना हम दिखा रहे हैं आपको, हम 6 मानकर सॉर्ट आउट करते हैं इसको भी, रुक जाओ एक सेकेंड। अभी कितना आया 12.48, हम दोनों वर्ग माप को मानकर रखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, आपको ऐसा ना हो। एच हमने कितना माना है 4, और ए कितना माना था, ए माना था 17, कितना माना था 17। केवल एच की प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी रिजॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ए कितना मान लिया था हमने 17, ठीक है, इस वाले बॉक्स में। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बार इससे देखना है एवरेज क्या आएगा। तो m इज इक्वल टू 17 प्लस ये कितना है माइनस का 47 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई, अब हम यहाँ h को कितना लिख रहे हैं 6। भाई हमारी h 2 आई थी ना, पहले h1 को हमने 4 से मानकर सॉर्ट आउट किया, अब h2 को हम 6 मानकर सॉर्ट आउट करते हैं। तो 2 दूना 4 है ना, या फिर पहले सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना, पहले सिंप्लीफाई कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो माइनस का 47/40 डिवाइडेड और मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर 6, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 17 माइनस 6 सत्तू 42 और 6 चौक 24 4 28। ठीक है, डिवाइडेड बाई 40, सिंप्लीफाई करो, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। ठीक है, दशमलव के बाद जाएगा कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, सॉरी 70.5। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 70.4, 6 सत्तू 42, कैरी मिला 4, 6 सत्तू 42, कैरी मिला 4, 6 सत्तू 42, कैरी मिला 4, 6 चौक 24, 24 4 28, यही बना जाकर। इसको अगर सिंप्लीफाई करें कितना आएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, सही है। ठीक है ना, 7 और नीचे बच जाएगा जाकर 10। अगर इसको और दशमलव में लिखेंगे तो ये लगभग बनेगा जाकर 7.05, कितना बनेगा 7.05, और माइनस का मुझे करना पड़ेगा 7.05। अब इसको दशमलव इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो पूरा 8 बन रहा है, तो आंसर कितना बन रहा है 8 बनने का मतलब वैल्यू जो आंसर आएगी जाकर औसत आ जाएगा, वो गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत आंसर आ जाएगा, लगभग 9 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम एवरेज वर्ग माप को रखते हैं, इसीलिए हमने 4 को रखा था। कितना रखा था 4 को। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ गई होगी। कभी भी अगर हमारी 2 वर्ग मापों में यानी कि अगर फंस जाओ तो याद रखना उससे कम वाली ही लेना, क्योंकि वो उससे क्या होगा कि वो सभी में फिट बैठेगी, उससे जस्ट कम लेना अगर ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला है ये वाला सही है, जिसमें हमने h को कितना लिया है 4, 6 वाला आंसर हमारा गलत माना जाएगा। मुझे लगता है औसत समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने तीनों क्वेश्चन मतलब कि एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड अप्लाई कराए और प्लस हमने उसको अलग अलग तरीके से सॉर्ट आउट भी कराया। बताओ बात समझ में आई। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कभी भी वर्ग माप लेना तो याद रखना जो अधिक बार वर्ग माप हो मतलब आई हो उसी को लेंगे। लेकिन अगर 2 से मतलब कि मान लो इस प्रकार से फंस जाओ तो उसमें जो सब उससे मतलब कम जो बार दूसरी जो भी कम बार आई हो हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।